हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी आगे आने वाली न्यू वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कमेंट में एक बार आप ज़रूर बताएं कि आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है, किस तरीके से चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आज की बात। देखिए, आज की जो खबर है वो आप सबके लिए बेहद अच्छी खबर है और ये मतलब ये आज की अपडेट नहीं है, ये कल की है, लेकिन आई आज के न्यूज़पेपर में है। ठीक है, देखिए हुआ क्या है, जो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने अपने आवास पर ही सभी विभागों के जो सचिव और वो हैं उन सभी को बुलाया वहाँ पर और उन सभी के मतलब उस तरीके से उनको बुला करके एक मीटिंग की, समीक्षा की सभी विभागों की, और उन्होंने जाना कि किस विभाग में कितने किस तरीके से पद खाली हैं। और उन्होंने इसके साथ साथ ही ये भी बताया कि जितने भी विभाग में जिस भी तरीके से जिस पदों पर वैकेंसी खाली है उनको जल्द से जल्द भरा जाए। इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, आज की न्यूज़पेपर में आया, ये कटिंग में आया। तो इससे आप सभी के लिए एक खुशखबरी क्या है, तो खुशखबरी ये है कि आपको पता है कि सभी विभाग में कोई एक विभाग तो है नहीं, यानी कि सभी विभागों में सभी बोर्डों में आपका एक यूपी पुलिस बोर्ड भी आ जाता है। तो ये सभी के लिए आदेश दिए गए हैं कि जितनी भी जो भी प्रक्रिया आपकी चल रही है उसमें और तेजी लाएं और जितनी जल्दी हो सके इन सभी जो रिक्त पद हैं इनको भरने का प्रयास करें। तो ये आप सभी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इससे क्या होगा कि आप अभी भी अगर ये सोच रहे हो कि हमारे लिए कोई और हर डेली न्यूज़ आए, तो देखिए ऐसा नहीं होता। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं किसी न किसी अगर वे में देखें तो आपकी भर्ती पर भी सभी की नज़र है। आपकी भर्ती आपको पता है कि बहुत जल्द, यानी कि आपकी जो भर्ती की जो प्रक्रिया होती है, आपको पता है एक दिन में तो सारी चीज़ें हो नहीं जाती हैं। अभी आपको पता कंपनी का चयन, कभी आपको पता वो एप्लीकेशन तैयार किए जाते हैं, एक टीम बनाई जाती हैं, सारी चीज़ें एनालिसिस की जाती हैं, लास्ट तक विज्ञापन किस तरीके से तैयार किया जाएगा। तो आपकी उन्हीं सारी चीज़ों पर काम चल रहा है और आपको पता है कि मतलब हर 15-20 दिन बाद या 1-1.5 महीने बाद आपको कुछ न कुछ, मतलब बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि आपके जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से कुछ न कुछ आपकी भर्ती के लिए बता दिया जाता है। जैसे कि आप सभी विभागों के लिए एक बात बता दी गई कि सभी विभागों में जितने भी रिक्त पद हैं उन सबको जल्दी से जल्दी भरने का प्रयास किया जाए। तो बस इतना ही होता है हमारे लिए संकेत। इससे बस ये है कि हमारी वैकेंसी आनी है, ज़रूर आएगी। इसके लिए हम अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और तैयारी करते समय कुछ पॉइंट का जरूर विशेष ध्यान रखें। जैसे कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है कि अगर आपको कोई घर पर कोई काम पड़ रहा है, कोई ज़रूरी काम है, कुछ अब आपको कहीं जाना है या कुछ भी और भी आपको काम है, तो वो सारे काम करिए, लेकिन आप डेली रूटीन से अपने पढ़िए। किसी काम की वजह से आपकी पढ़ाई कम हो सकती है, लेकिन उसको कैंसिल मत कीजिए, यानी कि रेगुलर पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए। दूसरी बात, आपको हर बार मैं ये बता रहा हूँ कि हिंदी और रीजनिंग पे तो ऐसी कमांड कर लीजिए कि मुश्किल से 2-4 नंबर को काट दें। अगर उनके जितने भी प्रश्न बन रहे हैं दोनों को मिला करके टोटल जो प्रश्न बनते हैं उनमें से अगर 2-4-6 प्रश्न को हटा दें तो उनको हटा करके बाकी जितने भी प्रश्न हैं वो आपके सभी सॉल्व होने चाहिए। जीएस की मैंने आपको बताई दी, अगर आपको जीएस याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको लिख लिख करके याद करें, लिख लिख करके। मैथ और रीजनिंग आपको पता है ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की होती है, बिना प्रैक्टिस के नहीं होती। बार बार कह रहा हूँ, सिलेबस को देखने के बाद अपनी PYQ देखिए किस तरीके से प्रश्न आते हैं, उससे में एक आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से प्रश्न आएंगे। और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, बढ़िया तरीके से मन लगा करके पढ़िए। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको PYQ और प्रैक्टिस सेट सभी एक स्टडी गाइड बुक चाहिए तो आप चक्र प्रकाशन की इस न्यू बुक को ले सकते हैं। आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है और इसके साथ साथ इनके PYQ मिल जाएंगे इसमें और इसके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। इन दोनों बुक आप ले सकते हैं। सभी बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाती हैं। अगर आपको ये ऑनलाइन लेनी तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और जो भी आप जैसे कि जीएस पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि जीएस अगर आपको याद नहीं हो रही है तो लिख लिख करके याद करिए और अपना एक डेली रूटीन बनाइए कि आज मुझे ये पढ़ना है, शाम तक मुझे ये कंप्लीट करना है और मुझे इस वीक में इस तरीके से ये टारगेट है मेरा, इस वीक में मुझे यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट क्लियर करना है, फिर इतने दिन बाद ये क्लियर करना है। तो उसके लिए एक अच्छी सी एक डायरी रख लीजिए जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। एक मतलब हर काम में, ये पढ़ाई में नहीं, हर काम में आप अपने पास एक डायरी रखते हैं और उसमें अपने जितने भी काम होते हैं उन सबको मैंशन करते जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी आदत होती है, इसका हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है हमारे जीवन में। आप कभी भी यूज करके देख लेना ये सारी चीज़ें कि किस तरीके से इसका जो प्रभाव है हमारे जीवन पर पड़ता है। अच्छे तरीके से पढ़िए, बस मैं आपको यही कहना चाहता हूं। और दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ जितनी भी आपकी और वैकेंसी भी आ रही हैं, जितने भी आपके और ऑनलाइन फॉर्म निकल रहे हैं उन सभी में फॉर्म अप्लाई कीजिए। कब कहां किस तरीके से आपका एग्जाम में किस में सिलेक्शन हो जाए कुछ पता नहीं चलता। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एग्जाम का एडमिट कार्ड आया, उसमें देखा हमने यार इसमें तो बहुत भीड़ कम रही, इसमें तो बहुत ही कम उपस्थिति रही, अगर हम इसमें बैठ जाते तो शायद सिलेक्शन हो जाता। तो वहाँ हमें ये पछतावा होता है यार हमने इसमें फॉर्म नहीं फिल किया। तो उस समय हमें ऐसा लग रहा था कि इसमें हमारा
सिस्टम नहीं बैठ पाएगा, इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो इस तरीके से जो भी जितने भी फॉर्म निकल रहे हैं उन सभी को भरें, मेहनत करें अच्छे तरीके से, जहाँ से भी जिस तरीके से पढ़ रहे हैं। बस बार बार इतने ज़्यादा सोर्सों पर मत भागिए कि बहुत सारी बुकें ले ली, बहुत सारे बैच ले लिए, बहुत सारे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। जहाँ से भी जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी जुड़ रहे हैं, बस वो एक जगह पर जुड़े रहिए और स्टिक रहिए वहाँ अपनी जगह पर। तो दोस्तों आज मुझे बस यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। बहुत अच्छी और खुशखबरी अब वाली अपडेट है आप सभी के लिए, और भी जैसे ही कोई अपडेट होगी आपके लिए तो मैं आपको समय से बताता रहूँगा। इसी के लिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। उसके बाद बेल बटन भी दबाएं, जिससे मैं जो भी अपडेट डालूंगा उसको नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाया करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।